गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स के आरंभ बैच में। क्या हाल है मेरे बच्चों? जल्दी से अटेंडेंस के अंदर अपनी लगा दो जय हिंद जय कॉमर्स और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रापचिक तरीके से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की क्लास में हम मस्त मक्खन मलाई तरीके से नया बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, वैसे सच में इसका पूरा नाम होना चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफी सारी जगह यह भी लिखा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से इसको पुकारेंगे। और दोस्तों, इसको शॉर्ट में ना मैं लिखूंगा ई और छोटा सा लगाऊंगा डी। काफी सारी किताब में इसको लिखा है ई और छोटा सा लगाया है पी, मैं इसको ईडी लिखूंगा। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप ऐसे ही मान के चलना, छोटे छोटे में काम हो जाएगा और फिर आगे बढ़ने लग जाएंगे हम। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका लेक्चर नंबर 1 है। 1 है, कहां लिखा है 1? 1 कहां लिखा है? 1 कहां लिखा है? 1 ये लिखा है। ओके 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 यार, जल्दी से बच्चे आ जाएंगे, बढ़िया तरीके से एकदम रापचिक माहौल क्रिएट कर देंगे भाई। क्या मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं? जल्दी बोल रहा हूं। देखो जी, क्लास के एंड में आपके लिए बहुत एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, आप बात समझ लेना। यहां पर है ना वर्ड यूज किया हुआ है इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको बस ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यानी मीनिंग बता दूंगा और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। जैसे दोस्तों डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे ना टिप्पर, ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी डिटर्मिनेंट है। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है भाई आदित्य कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, आज सीए वाली पहन के आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सीए भी तो कभी कभी हो सकते हैं, नहीं? सीए की तैयारी भी चलती है आज इसमें ही एक ही बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुद्दे की बात आप क्या सुनोगे? बहुत कैडे लेवल की, देखो बहुत डीप टॉपिक है, तो दिमाग लगाना है यहां पर, ठीक है। डिमांड की तरह जल्दी 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 नहीं भगाना इसको, इसमें दिमाग लगाना भाई। देखो, जो इलास्टिसिटी शब्द बना है ना दोस्तों, ये कहां से बना है? वो इलास्टिक से बना है। इलास्टिक होती है ना, खींचने वाली, रबड़ की तरह खींचती है ना। उस खींचने को क्या बोलते हैं? खींचने को बोलते हैं फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएशन, समझे? तो डिमांड में जो फ्लक्चुएशन आती है, उस फ्लक्चुएशन को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आती है? ये फ्लक्चुएशन दोस्तों बहुत सारी वजह से आती है, लेकिन हम वजह पढ़ रहे हैं एक। डिमांड में प्राइस की वजह से जो फ्लक्चुएशन आती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हम यह बार बार दिमाग लगाते हैं कि हां भाई इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है, मतलब डिमांड में ज्यादा फ्लक्चुएशन आई या कम फ्लक्चुएशन आई। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, इलास्टिसिटी का मतलब आपको क्लियर होगा सही तरीके से। देखो जी, सफेद रंग का चूज करता हूं मार्कर। ये है जी राहुल जी, ये है प्रिया। राहुल जी बोलते हैं मोमोज की प्लेट 10 रुपए की थी, अभी भी 10, अब वो प्लेट 20 रुपए की हो गई है। तो ठीक है जी, राहुल जी पहले भी 2 प्लेट खाते थे मोमोज, अभी भी 2 प्लेट खा रहे हैं मोमोज। इन्होंने डिमांड चेंज की? नहीं की। इनकी डिमांड में फ्लक्चुएशन है ही नहीं, तो इनके पास डिमांड इलास्टिक नहीं है। जिसकी डिमांड बदलती है उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। चलो जी, कोई बात नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि भैया राहुल जी पहले 2 प्लेट मोमोज खरीदते थे, राहुल जी ने प्राइस बढ़ने पे 1 प्लेट मोमोज खरीदी, यानी राहुल जी ने डिमांड चेंज कर दी, तो डिमांड में आ गई फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब इलास्टिसिटी, ठीक है जी। प्रिया क्या कह रही है? प्रिया कह रही है कि प्राइस जब 10 रुपए था मोमोज का, तब मैं 10 प्लेट मोमोज खाती थी। अब प्राइस 20 रुपए हो गया तो मैंने 1 प्लेट खाना शुरू कर दिया मोमोज। तो देखो, मोमोज की डिमांड ज्यादा किसने बदली? यहां तो ज्यादा बदलाव हो गया भैया, 10 से 1 पे आ गई सीधा, यहां 2 से 1 पे आई है। तो यहां कम बदलाव है, तो यहां डिमांड लेस फ्लक्चुएट हो रही है, तो यहां बोलेंगे डिमांड लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक डिमांड, डिमांड का मतलब डीडी। यहां डिमांड मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड ज्यादा बदल रही है।
आपको मतलब समझना है ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो मुद्दे की बात सुनो, देखो जी, प्राइस को देखकर डिमांड बदलती है, लड़के को देखकर लड़की बदलती है, लड़की को देखकर लड़का बदलता है, लड़की लड़के को भाव देती है, कभी लड़का लड़की को भाव देता है। ऐसे ही डिमांड प्राइस को भाव देती है। भाव का मतलब रेस्पॉन्स देना। तुम किसी से बात करना चाह रहे हो और वो तुमसे बात ही नहीं कर रही, मतलब तुम्हें रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही। तुम किसी से बात करना चाह रहे हो और वो भी तुमसे बात कर रही है, मतलब रेस्पॉन्स कर रही है। तो यहां पर डिमांड प्राइस को जितना ज्यादा रेस्पॉन्स देगी तो डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक है। यहां पर डिमांड ने प्राइस को उतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया जितना प्रिया की डिमांड ने प्राइस को रेस्पॉन्स दिया था। तो कोई पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, सर एक शब्द में बताओ। भैया डिमांड जब प्राइस को रेस्पॉन्स करती है तो वो प्राइस की रेस्पॉन्सिवनेस, डिमांड जब प्राइस को रेस्पॉन्स करती है तो वो जो डिमांड में फ्लक्चुएशन होती है, डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। एक लाइन में लिख दो सर, एक लाइन में लिख देंगे भाई ये तामझाम हटाओ यहां से, ठीक है जी, ये हटाओ, ये तो ऐसे एग्जांपल सेट करने के लिए था। चलो जी, क्या होता है जी, डेफिनेशन आ रही है आपके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसको मैं शॉर्ट के अंदर ऐसे लिखूंगा, ईडी लिखूंगा। क्या होता है ये, इट इज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड या रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। डिमांड में जो बदलाव होता है उसकी तड़क भड़क, रेस्पॉन्सिवनेस किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। प्राइस को देखकर डिमांड में जो रेस्पॉन्स आता है उसकी वैल्यू तो लिखा ही नहीं मैंने डेफिनेशन में, वैल्यू को यहां पर बोल दिया डिग्री। तो यहां पर पूरा लिख दो, इट इज डिग्री ऑफ, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑन गुड। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है जी। मतलब डिमांड ज्यादा बदल रही है तो ज्यादा इलास्टिक, डिमांड कम बदल रही है तो कम इलास्टिक। दोस्तों देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बताना चाहूंगा, चाय भी हाथ में तो झूठ नहीं बोलूंगा। आप जिंदगी में एक बात को ध्यान रखना, कोई इंसान जब किसी दूसरे इंसान को धोखा देता है ना तो वो सोचता है गेम खत्म, बात खत्म, लेकिन वहां उसको पता नहीं है कि स्टेटमेंट में अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा लगा है। जब कोई किसी के साथ गद्दारी कर दे, धोखा कर दे, षड्यंत्र रच दे, तो धोखा देने वाला बंदा या धोखा लेने वाला बंदा कोई भी उस स्टेटमेंट के अंदर फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। फुल स्टॉप लगाता है ऊपर वाला। ऊपर वाले ने किसी इंसान को पावर नहीं दी कि कोई किसी की जिंदगी में धोखा देके फुल स्टॉप लगा दे। ये पावर उसने अपने पास ही रखी है। तो कभी किसी की लाइफ में बुरा मत करना, इधर से या उधर से ऊपर वाले की मार जरूर पड़ती है। जैसे कि बच्चे यार स्कूल लेवल पे अगर हम पेरेंट्स को वो रिटर्न नहीं दे रहे जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, इसको धोखा भी कह सकते हैं। मतलब अपना समय लगाओ, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि पेरेंट्स ने जो किया है उसका रिटर्न उनको देना है, समझे। ऐसी ये नॉर्मल जिंदगी की बात है, ठीक है ना। खैर इस पे आते हैं वापस। देखो जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात तुम्हें मैं बताऊंगा। मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको देखकर कभी कभी डिमांड में ज्यादा बदलाव आता है, कभी कभी डिमांड में कम बदलाव आता है। अगर डिमांड में ज्यादा बदलाव आया ना तो तुम बोलना डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। अगर डिमांड में कम बदलाव आया ना
तो तुम बोलना डिमांड कम इलास्टिक है। मैं आपके साथ कुछ केस बना रहा हूं, मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस सिखा रहा हूं आपको। केस नंबर 1 मैं यहां पर लिखता हूं, मान लो नंबर 1 पे, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। नेचर ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब गुड होता है, कोई भी सामान। देखो जी, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हम उसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बहुत जरूरी चीजें, एसेंशियल गुड्स, जिसको हम नेसेसरीज बोल सकते हैं, हमारी जिंदगी में जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें, नेसेसरीज। ठीक है। एक होते हैं लग्जरी आइटम्स, ये बिल्कुल मजेबाजी के लिए होते हैं, पूरी ऐशो आराम के लिए होते हैं। इनकी बात करूं एसेंशियल के लिए, तो लाइफ सेविंग दवाइयां, दवाइयों को ड्रग्स बोल सकते हैं। फूड, नमक के बिना नहीं रह सकते, ठीक है, पानी के बिना नहीं रह सकता, ये सब चीजें। लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं, जैसे कि कार, एसी, ठीक है, एलईडी टीवी एटसेट्रा। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं किसके बिना तुम जिंदा रह सकते हो, तो आप बोलोगे इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो बाबू आप या मैं, कोई भी इन चीजों की डिमांड को चेंज नहीं कर सकता। यानी जितनी ये हमें चाहिए उतनी हम लेंगे ही लेंगे, चाहे प्राइस इसका बढ़ जाए, चाहे प्राइस इसका कम हो जाए, हम इसकी डिमांड नहीं बदलेंगे, समझे। लेकिन इसके बिना हम रह सकते हैं तो इसकी डिमांड बदल देंगे। अगर कंपेयर किया जाए नेसेसिटीज और लग्जरी आइटम्स, दोनों के प्राइस बढ़ गए, तो तुम किसकी डिमांड को कम कर दोगे, इसकी डिमांड को कम कर दोगे। ये तो हर हाल में लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना रह नहीं सकते। तो जिसकी डिमांड को तुम चेंज नहीं कर सकते उसकी डिमांड को बोलते हैं हम लेस इलास्टिक। यानी यहां पर डिमांड लेस इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक डिमांड, और यहां पर डिमांड मोर इलास्टिक होगी अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनना दोस्तों जरा, जो मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जब मैं बोलूंगा लेस इलास्टिक डिमांड, तो इसका मतलब होता है इन इलास्टिक डिमांड। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ईडी इज लेस देन 1। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब जब आंसर 1 से कम आएगा तो बोलूंगा डिमांड इन इलास्टिक है। जब जब मैं बोलूंगा मोर इलास्टिक डिमांड, तो इसका मतलब सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी होता है, या फिर ईडी इज मोर देन 1 भी होता है। बात ध्यान रखना। तो मैं ये तीनों वर्ड सेम, ये तीनों वर्ड सेम आगे यूज करना सिखाऊंगा। अब आंसर के ऊपर बहुत सारी कमेंट है, वो आगे ही सिखाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं। फिर यहां पर लग्जरी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी मतलब 1 से ज्यादा होती है, और यहां पर इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। इतना जानते हो, पेपर में आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। बताओ हाउ नेचर ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप बोलोगे नेचर ऑफ अ कमोडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू एसेंशियल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। एसेंशियल गुड्स के एग्जांपल दे देना, बोल देना इसके बिना हम रह नहीं सकते, एंड वी कैन सर्वाइव विदाउट लग्जरी आइटम्स। तो इन केस ऑफ प्राइस हाइक, यानी प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स कैन नॉट बी चेंज्ड, तो दैट्स व्हाई डिमांड फॉर सच गुड्स आर लेस इलास्टिक, एंड डिमांड फॉर दीज गुड्स कैन बी चेंज्ड, तो इसकी डिमांड मोर इलास्टिक। तो आप सुनना मैं क्या करा रहा हूं आपको, जिसकी डिमांड तुम बदल सकते हो आसानी से उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक, जिसकी डिमांड तुम आसानी से नहीं बदल सकते उसकी डिमांड कम इलास्टिक। ये तो केस 1 था। दूसरे केस पे चलते हैं भैया। केस नंबर 2, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स, या फिर आप इसको बोल दो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देखो जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, स्लाइस और माजा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बोल दूं मैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, पेप्सी, कोक, माजा, थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा एटसेट्रा, है ना। जिस गुड के ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी डिमांड तुम जल्दी से चेंज कर सकते हो, जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते उसकी डिमांड तुम चेंज नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं
नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके मेरे पास फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पानी का सब्स्टिट्यूट कहां है? कहां है भाई? ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट कहां है? ना के बराबर सब्स्टिट्यूट है इनके। तुम्हारी गाड़ी अगर पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट कहां है? पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल नहीं डलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अबे नमक का सब्स्टिट्यूट कहां है? सॉल्ट का। इन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं सीधा सीधा एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझ जाओगे। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी, माजा, थम्स अप, लिम्का सब कुछ है। तो दोस्तों अगर डिमांड बदलने की बात आई, मतलब इन चीजों के प्राइस भी बढ़ गए और इन चीजों के प्राइस भी बढ़ गए, तो लोग इनकी डिमांड चेंज नहीं करेंगे। तुम बोलोगे सर ये तो एसेंशियल गुड्स की तरह हो गई। हाँ, ये बिल्कुल उनकी तरह हो गई, जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते वो ऐसी होती हैं। तो दोस्तों यहां पर डिमांड लेस इलास्टिक होगी, ईडी इज लेस देन 1। यहां पर डिमांड मोर इलास्टिक होगी, ईडी इज मोर देन 1। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा, हाउ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट्स इलास्टिसिटी, तो हम बोलेंगे द गुड्स हैविंग फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल हैव लेस इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल गुड्स के नाम, द गुड्स हैविंग मैनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स have more elastic demand, for example cold drink, because demand for such goods can be changed very easily in case of price hike, ठीक है, as compared to the demand for these goods। चलो जी, हो गया। अगले नंबर पे जाता हूं। तीसरे नंबर का देखना जरा। तीसरे नंबर का मेरे पास है इनकम लेवल, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। देखो जी, जो कंज्यूमर होते हैं ना, उनका इनकम लेवल, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड वाले पॉइंट यहां मत घुसाना बीच में। देखो जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम लेवल बहुत हाई होता है, अमीर, रिच बोल दो इनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम लेवल लो होता है, पुअर बोल सकते हो आप इनको। जो अमीर होते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या महंगा हुआ है क्या सस्ता हुआ है, वो जितना सामान खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, वो डिमांड चेंज नहीं करेंगे। चाहे टमाटर कितने महंगे हो गए हो, उनको जितने खरीदने थे उतने ही खरीदेंगे, वो डिमांड चेंज नहीं करते। तो उनके लिए डिमांड चेंज नहीं हुई, अमीर लोग डिमांड नहीं बदलेंगे भाई, पैसा बहुत है। तो इनके लिए हर चीज की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। लेकिन गरीबों के लिए ये बेचारे इंतजार करते हैं, जब कोई चीज सस्ती होगी तो उसको ज्यादा खरीदेंगे। अब ज्यादा खरीद रहे हैं तो भी तो डिमांड चेंज कर रहे हैं, है ना। तो जब कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो ये डिमांड को बदलते हैं, कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं। तो उनके लिए डिमांड मोर इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक, या फिर सिर्फ लिख दो इलास्टिक डिमांड, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट चल रहे हैं, चलन दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर के पॉइंट पे आपको कराऊंगा दोस्तों, नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस। इस पॉइंट के लिए बच्चे बहुत डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन समझना आप इसको। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके बहुत कम, फ्यू नंबर ऑफ यूज होते हैं। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके बहुत सारे, मैनी नंबर ऑफ यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी है, पेपर में ये एग्जांपल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज हैं। बटर है, बटर के बहुत सारे यूज नहीं है, ठीक है। पेट्रोल है, पेट्रोल के भी बहुत सारे यूज नहीं है, गाड़ी में डलेगी या किसी का घर जलाओगे, घर तो जलाओगे नहीं, तो इतने कुछ खास यूज नहीं है। देखो दोस्तों, जिसके बहुत सारे यूज होते हैं ना, अगर ये महंगी हो जाए तो क्या होगा। मानो आपके घर में 10 कमरे हैं और बिजली महंगी हो गई, सरकार ने बोल दिया भैया बिजली महंगी हो गई, तो पापा क्या बोलेंगे, अब से सारे बंदे एक ही कमरे में बैठ के टीवी देखेंगे, एसी नहीं चलेगा, है ना। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, यानी बिजली की डिमांड को चेंज कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिन चीजों का, अब पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी तो चलेगी, पेट्रोल तो उतना ही लगेगा जितना तुम्हें घर से ऑफिस जाने में लगता है। अब तुम ना तो ऑफिस पहले कर सकते, ना घर तुम ऑफिस के पास लेके जा सकते, है ना। तो ऐसा ही है कि जब जिनके कम इस्तेमाल होते हैं, आपको वो अर्जेंसी में लेना ही पड़ता है। अर्जेंसी क्या है यार, देखो जिस चीज का एक यूज है, अगर तुम्हें वो यूज चाहिए तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी, अब तुम बोलोगे ना सर जरूरी तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, अरे ज्यादा जरूरी इलेक्ट्रिसिटी है, मैं मान गया इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों चीजों को ही कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को तुम कट डाउन कर सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब इसके यूजेस कट कर सकते हो, होता है ऐसा।
ठीक है जी। तो इसकी डिमांड यहां पर ज्यादा इलास्टिक मानी जाती है, इसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक डिमांड, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है जी। वैसे सच में ही दोनों चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, लेकिन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिनके यूजेस ज्यादा होते हैं उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि महंगा होने पर आप उसके यूजेस में कट लगा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर आप ये आइडिया लगाते हो कि डिमांड कब ज्यादा बदल सकती है, कब कम बदल सकती है। ठीक है जी। इसमें अपूर्वा 2 क्लासेस और लगेगी तब ये कंप्लीट होगा। अच्छा, आपके हाफ ईयरली के लिए मैंने एक जुगाड़ कर रखा है। अच्छा, 1 से 8 चैप्टर आ रहे हैं, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आरबीएससी से हूं, तो मैंने आज क्लासेस ज्वाइन की है, तो आपकी तो मुझे माइक्रो लेनी चाहिए। आप यहां पर इंडियन इको, उर्वशी इंडियन इको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार हम क्या करेंगे, मिड टर्म एग्जाम की छोटी छोटी वीडियो, मतलब एक आपके जो मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड अभी 1 हफ्ते के अंदर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे 6-6, 7-7 चैप्टर की वीडियो बना के डाल देंगे, आपका मजे आ जाएंगे। ठीक है, डाल देंगे यूट्यूब पे डाल देंगे, कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे, आपके मजे आ जाएंगे जल्दी से। और जिनके पास स्टैटिस्टिक्स है 11वीं क्लास वालों सुन लो, मैंने 1 से लेकर 8 चैप्टर तक सेंट्रल टेंडेंसी की रिकॉर्डिंग डालनी है, 11 तारीख को डाल देंगे, मंडे को डाल देंगे। ठीक है, मंडे को आप देखोगे यूट्यूब कॉमर्स वाला चैनल पे आपके स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे चैप्टर एक ही बार में कवर अप हो जाएंगे, और वो वीडियो रिकॉर्ड करी है मैंने खुद। ठीक है, वन शॉट डाले, वन शॉट। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर 4-5 चैप्टर कम से कम। ठीक है, करता हूं, उसके बारे में काम ही कर रहा हूं भैया मैं। थ्योरी ऑफ डिमांड के हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो गए हैं, अब इलास्टिसिटी के हैंड रिटन नोट्स तब अपलोड होंगे जब इसकी 2 क्लासेस और हो जाएंगी, जब इसको खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब 5वें नंबर का फैक्टर मैं आपको बताता हूं, आप सुनना जरा यार मेरी बात, अब तुम्हें मजा नहीं आ रहा ना, मजा देखो अब आएगा। 5वें नंबर का बंदा देखो जी, एक है ना, दिल्ली के अंदर मैंने एक जगह देखी जहां पर एक जगह ऐसे सड़क ऊपर जा रही है, ये सड़क ऊपर जा रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। ठीक है जी, तो रॉ मटेरियल यहां पर ट्रक, टेम्पू, बहुत सारी चीजों से आता है, और रिक्शा से भी आता है। रिक्शा से, बड़ी बड़ी रिक्शा, छोटी छोटी रिक्शा होती है, उसको रिक्शा चलाने वाले होते हैं। काफी सारी रिक्शा ऐसी भी होती है जिसमें मोटर नहीं लगी होती, बंदे को ऐसे रिक्शा ऊपर चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। दिल्ली में एक ऐसी जगह देखी, बताता हूं, बताऊंगा क्या तो बात खराब हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, बात समझो रहा। तो जब कोई रिक्शा वाला ऐसे रिक्शा चढ़ाता है तो उससे रिक्शा ऊपर खिंचता नहीं है, तो यहां पर कुछ बंदे बैठे रहते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ बंदे बैठे रहते हैं। ये बंदे रिक्शे वाले को बोलते हैं कि मैं तेरे रिक्शे पे धक्का लगाऊंगा, तेरे रिक्शे को यहां तक पहुंचाऊंगा, तू मुझे 20 रुपए दे दे। रिक्शा वाला अपना सामान ऊपर तक धक्का लगवाने के, धक्का लगाता ना पीछे बंदा, चल भाई चल 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 चल, ऐसे 20 रुपए देते हैं। चलो जी, ये रिक्शा वाला इनको 20 रुपए देता है। अब फैक्ट्री के पास एक दारू वाला है, दारू वाला, जब ये बंदा यहां आता है 20 रुपए लेकर, तो ये बंदा इससे एक गिलास भर के दारू पी जाता है, ठक टका ठक ठक यू करता वही नमक लेता है, चाटता, कहता हो गया चकना, सेट, मामला सेट। तो यहां पर ये कुछ नशेड़ी लोग बैठे होते हैं जो रिक्शे पे धक्का लगाते हैं, रिक्शे वाले से पैसे लेते हैं, दारू पीते हैं, दारू पी के पैदल 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 यहां तक पहुंचते हैं, तो इनकी दारू उतर जाती है धूप के अंदर, नशा उतर गया। फिर क्या करते हैं ये, फिर दोबारा वेट करते हैं कि कोई ना कोई रिक्शा आएगा, रिक्शे वाले को फिर धक्का लगाते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं, फिर 20 रुपए लेते हैं, दारू पीते हैं, फिर नीचे पहुंचते हैं। पूरे दिन ये नशेड़ी लोग यही काम करते रहते हैं, दारू पीते हैं, मीटर खींचते हैं, ऐसे करते रहते हैं। कुछ बंदे को यहां पर गांजे का नशा है, गांजा यहां से मिलता है दारू वाले के पास से,
ये गांजा पीते हैं, यहां उतरते हैं, उतरता है नशा, फिर दोबारा ऐसे करते हैं। इनको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या कलेश हो रहा है, क्या बच्चा पढ़ाई में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नशेबाजी में पूरे रहते हैं, टुल गजेड़ी नशेड़ी लोग ऐसे ही होते हैं। ये कोई काम धंधा नहीं करते, घर वालों की नजर में कुछ नहीं करते, लेकिन ये इतना पैसा कमा लेते हैं कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए इनके नशे का। तो दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि 5वें नंबर का पॉइंट इलास्टिसिटी में हैबिट है। हैबिट मतलब आदत। आदत भी लोगों को ज्यादातर नशे की लगती है। जो लोग किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के नशे में आ जाते हैं, एडिक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि बेवड़े लोग अल्कोहल के नशे में आ जाते हैं, और सुटेरी लोग सिगरेट के नशे में मतलब सिगरेट विगरेट पीने लग जाते हैं। तो ये चेन स्मोकर सुटेरी को बोलते हैं और ड्रंकर बोलते हैं बेवड़े को। तो ये लोग किसी भी हद पे डिमांड चेंज नहीं करते। अब मान लो ये दारू वाला 20 रुपए की दारू बेचता है, इसका रेट 30 रुपए कर दे, तो ये रिक्शे का धक्का लगाने का रेट 30 रुपए कर देंगे। अब रिक्शे वाला तो बिना धक्का लगाए लेके नहीं जा सकता, उसको देने ही पड़ेंगे। तो वो हर हाल में यहां से दारू खरीदेंगे ही खरीदेंगे। वो दारू की सिगरेट की डिमांड चेंज करते ही नहीं है। तो मैंने आपको बहुत सारे केस पढ़ा रहा था जिसमें दो दो बात बन रही थी कि डिमांड बदलेगी तो ज्यादा इलास्टिक, डिमांड नहीं बदलेगी तो कम इलास्टिक। अरे बाबू, हैबिट के केस में 99% केसेस में डिमांड बदलती नहीं है। तो इन सभी केसेस में डिमांड लेस इलास्टिक होती है। आप इसको इन इलास्टिक बोल सकते हो। हां, कभी कभी डिमांड बदल भी जाती है, कोई कोई बंदा तो सुधर भी जाता है, लेकिन 99% बंदे नहीं सुधरते। तो इन केस ऑफ हैबिट डिमांड इज ऑलवेज लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक बिकॉज पीपल डजंट चेंज देयर टेस्ट, देयर शराब, देयर सिगरेट। समझे? ये देखने को मिला है। तो ऐसे ही मैं आपको केस करा रहा हूं, डिमांड जहां बदलती है ज्यादा इलास्टिक, जहां नहीं बदलती वहां कम इलास्टिक। तो 5 केस हो गए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 6ठे नंबर के केस पे चलते हैं उस्ताद। 6ठे नंबर का केस मैं आपको करा रहा हूं, प्राइस ऑफ ऑन गुड। ये डिमांड से मत रिलेट करना, डिमांड के फैक्टर नहीं है भैया ये। कुछ गुड्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, लाइक डायमंड वगैरह। कुछ गुड्स बहुत चीप होती हैं, तो यार चीप गुड्स के केस में डिमांड नहीं बदलती, लेस इलास्टिक होती है। एक्सपेंसिव गुड्स के केस में डिमांड बदल जाती है, ज्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, और देख लो जी पॉइंट। एक पॉइंट दिखाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं बाबू। ये लो जी, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अफेक्ट यानी प्रभावित करना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इनमें से कौन सा फैक्टर बदल देता है? यानी कोई प्राइस इलास्टिसिटी को ज्यादा इलास्टिक, कोई कम इलास्टिक बताता है। कौन है? नेचर ऑफ अ कमोडिटी, या इनकम लेवल, या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, या सारे ही हैं ऊपर वाले। आपको टाइम भी दे दिया मैंने 45 सेकंड का, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मैं सामने से हट गया स्क्रीन के, आप सही आंसर क्लिक करेंगे यहां पर। चलो जी, टाइम खत्म होने वाला है। मैंने आपको ये सारे केस कराए हैं, तो चारों के चारों ही इलास्टिसिटी को बदल रहे थे। तो यहां पर ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। रिशांत, सम्मान, शोभांश, हर्ष और दिशिता आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो आ जाते हैं।
मैंने बताया भैया जो महंगी गुड्स हैं उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है, तो यहां पर ईडी इज मोर देन 1 लिख देता हूं, इसका मतलब इलास्टिक है। बाकी न्यूमेरिकल में बताऊंगा, इसका मतलब लेस इलास्टिक। अब आप मेरी बात सुनोगे, देखो जी 7th बात बता रहा हूं, घर के अंदर बहुत सारी चीजों पर खर्चा होता है, घर के अंदर बहुत सारी चीजों पर खर्चा होता है। तुम्हारा एक बजट होता है कि भैया बजट के अंदर खर्चा करना है, ठीक है जी, होता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर ना के बराबर खर्चा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर मोटा आइटम खर्च हो जाता है, मोटा पैसा खर्च हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूं इसको शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। घर का जो टोटल खर्चा होता है उसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल स्पेंडिंग या टोटल बजट। घर के अंदर मान लो तुम जो पैसा खर्च करते हो, कुछ गुड्स पर बहुत कम पैसा खर्च करते हो तो इट इज लो पार्ट, यानी लो पार्ट ऑफ द बजट खर्च करते हो। कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हो तुम, हाई पार्ट, या हाई पार्ट को बोल दो आप सिग्निफिकेंट पोर्शन। सिग्निफिकेंट मतलब मेन पोर्शन खर्च कर देते हो। ये क्या बोल रहा हूं भैया मैं बोल रहा हूं कुछ आइटम ऐसे हैं, जैसे कि तुम सुनो, माचिस है, मैच बॉक्स, इस पर तुम ना के बराबर खर्चा करते हो, ठीक है। शर्ट का बटन है, बटन, इस पर ना के बराबर खर्चा होता है। सुई है, निडल, इस पर ना के बराबर खर्चा होता है, सस्ते सस्ते आइटम है। लेकिन अब देखो कार, एसी, मोबाइल फोन, इन चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, लग्जरी आइटम्स है। लग्जरी आइटम पर ज्यादा खर्चा होता है और ऐसे आइटम्स पर कम खर्चा होता है। अब मान लो ये सारे इनके रेट बदल गए, माचिस 1 रुपए की जगह 2 रुपए की हो गई, तो क्या तुम माचिस महंगी होगी तो कम लोगे? नहीं बाबू, तुम्हारी शर्ट का बटन टूटा है ना, 5 रुपए की जगह अगर 10 रुपए का हो गया तो भी तुम लोगे बटन। अगर सुई चाहिए किसी में चुभाने के लिए तो तुम सुई लोगे। मतलब इन चीजों की डिमांड चेंज नहीं होती, ये सस्ती सस्ती चीजें हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इन सब की डिमांड के बारे में अगर एक बात कही जाए तो इन सब की डिमांड होती है लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। और इनकी डिमांड को तुम चेंज कर सकते हो, इनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, अभी पोल के अंदर दूंगा भी मैं। तो जिन गुड्स पर ज्यादा बजट खर्च होता है उनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक, जिन पर कम बजट खर्च होता है उनकी डिमांड लेस इलास्टिक। पापा से कहो पापा पेन दिला दो, पापा दिला देंगे, पेन सस्ता है। पापा से कहो बाइक दिला दो, पापा क्या दिलाएंगे, बाइक महंगी है, लग्जरी आइटम है, ठीक है। और बताता हूं, इतने ही बहाने नहीं है, अभी और भी है भैया। 8वें नंबर पे बता रहा हूं टाइम पीरियड। देखो जी, मान लो तुम्हारी शादी है और मिठाई बनवानी है, मिठाई बनवा रहे हैं, हलवाई मिठाई बनाने गए हैं, तो मिठाई के लिए चीनी भी चाहिए। तो दुकान पे जाके चीनी का रेट पता किया, चीनी कितने रुपए किलो है, तो दुकानदार ने बोला भैया 50 रुपए किलो चीनी है। ठीक है जी, हमने कहा कल हलवाई आएंगे तो चीनी मंगा लेंगे। भाई तुम्हारी शादी है, मिठाई बनवानी है, अब हलवाई आ गए, बोल रहे हैं चीनी लेके आओ। चीनी लेने गए हैं तो उसने बोला आज 100 रुपए की हो गई चीनी, 100 रुपए किलो। तो क्या मिठाई नहीं बनेगी? बनेगी। अर्जेंट नीड पे सामान बनता है, समझ रहे हो। लेकिन हम फ्यूचर में ध्यान रखेंगे कि चीनी बहुत महंगी है, अब थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी है, चाय में भी चीनी कम डालनी है। तो दोस्तों शॉर्ट जो टाइम होता है, टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हम हर हाल में डिमांड करते हैं मिठाई बनेगी, तो यहां पर डिमांड बदली नहीं जाती। बिस्किट नमकीन महंगे हो जाते हैं तो भी जब मेहमान घर में आएंगे तो उनके लिए बिस्किट नमकीन चाय बनाई जाएगी, शॉर्ट टर्म है। लेकिन भविष्य में ध्यान रखेंगे भैया खुद बिस्किट नमकीन कम खाएंगे क्योंकि बिस्किट नमकीन महंगे हो गए हैं, तो भविष्य में लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम में हम डिमांड थोड़ी थोड़ी करते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें करनी पड़ती है। चलो जी, एक और फैक्टर देख लो, लास्ट बता रहा हूं, लास्ट है गोलीबाजी। गोलीबाजी मतलब पोस्टपोनेंट, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज। कुछ गुड्स होती है जिसके यूज को तुम टाल सकते हो, टालना मतलब पोस्टपोन करना। पापा कह रहे थे 9वीं क्लास अच्छे नंबर से पास कर ले बेटा, साइकिल मिल जाएगी। पास कर ली, पापा के पास गए, पापा साइकिल चाहिए। पापा कह रहे यार क्या यार 10वीं में आ गया साइकिल चलाएगा, वो भी लोकल सी, गियर वाली साइकिल चला लियो, 10वीं पास कर ले। 10वीं पास कर ली बढ़िया नंबर से, पापा गियर वाली साइकिल चला दो। अब पापा कह रहे क्या यार 10वीं पास कर ले, अब भी साइकिल चलाएगा, स्कूटी चला लियो, 11वीं में अच्छे नंबर लिया, 11वीं में अच्छे नंबर लिया है।
पापा स्कूटी दिला दो। है, स्कूटी तो बच्चे चलाते हैं, 12वीं में नंबर लेके आप बाइक मिलेगी, 12वीं में लिया है, कार ले लियो, कार में कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, मतलब गोली दिए जा रहे हैं, ये ले लियो वो ले लियो, ये पोस्टपोन किए जा रहे हैं, लारा लप्पा कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो जिन चीजों के यूज को तुम पोस्टपोन कर सकते हो, गोली का कैप्सूल दे सकते हो, तो उन चीजों की डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन तुम रो दो, मैं नहीं जा रहा स्कूल, मेरे को गेम चाहिए चाहिए चाहिए, तो पापा को लगेगा हाँ यार इस चीज के यूज को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो जिस चीज के अब पोस्टपोनेंट की बात आ रही है, तो किसी चीज का यूज कैन बी पोस्टपोन हो सकता है, मतलब तुम गोली दे सकते हो पोस्टपोन, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका यूज कांट बी पोस्टपोन। तो जिसका यूज तुम पोस्टपोन कर सकते हो, गोलीबाजी दे सकते हो, तो उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक हो गई। जिसकी गोलीबाजी नहीं कर सकते उसकी डिमांड लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक हो गई। ये 9 फैक्टर मैंने कराए हैं, आपकी बुक में 6 या 7 लिखे होंगे, आप कोई भी 6 याद कर लो जो आपकी बुक में लिखे हैं वो वाले। मैंने कराया क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना बाबू। देखो जी, मैं आपको इससे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पे लेकर जाता हूं, वहां पर स्लाइड ऐड करूंगा, ये इससे ऊपर ऐड करूंगा। मैंने आपको जो टॉपिक कराया है इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहले नंबर पे हम लिखेंगे यहां पर नेचर ऑफ अ कमोडिटी। आपको जब ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि डिमांड कब ज्यादा इलास्टिक होगी, कब कम इलास्टिक होगी। हैंड रिटन नोट्स में बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखे हुए हैं, आपको रिवाइज भी करा देता हूं। नेचर ऑफ अ कमोडिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होती है एसेंशियल गुड्स, एक होती है लग्जरी गुड्स। एसेंशियल गुड्स के केस में डिमांड लेस इलास्टिक, लग्जरी गुड्स के केस में डिमांड ज्यादा इलास्टिक, क्योंकि लग्जरी गुड्स को हम उसकी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स या नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, या नंबर नहीं बोल रहा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है जी। पॉइंट, जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जिसके कम सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस, जिस कमोडिटी के ज्यादा यूज है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हम उसके यूज कट डाउन कर सकते हैं, उसकी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। जिसके यूज कम होंगे उसका अर्जेंट टाइम पे उसको यूज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो जिसके यूज कम उसकी इलास्टिसिटी कम, जिसके यूज ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट में था, जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, जिसके सब्स्टिट्यूट कम उसकी इलास्टिसिटी कम। चलो जी, चौथे नंबर पे बात करेंगे प्राइस ऑफ ओन गुड। जो एक्सपेंसिव चीज है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, जो सस्ती चीज है उसकी इलास्टिसिटी कम है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे इनकम ऑफ द बायर। हाई इनकम वालों के लिए कुछ मैटर नहीं करता, जितना भी कोई महंगा सामान हो वो खरीदेंगे उतना ही जितना उनको चाहिए। ठीक है। तो इनकम लेवल ऑफ बायर इज द पॉइंट। हाई इनकम लेवल वालों के लिए डिमांड हमेशा लेस इलास्टिक रहेगी, और लो इनकम वालों के लिए डिमांड ज्यादा इलास्टिक रहेगी। वो बेचारे वेट करते हैं कब सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे। 6ठे नंबर पे मैंने आपको कराया हैबिट वा। हैबिट के केस में तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, यहां पर कोई 2 केस नहीं बनेंगे। 7वें नंबर पे कराया मैंने आपको शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजट। भैया जो भी तुम्हारा घर का खर्चा होता है, जिन चीजों पर तुम बहुत कम पैसा खर्चते हो, माचिस, सुई, बटन, उनकी डिमांड लेस इलास्टिक, लग्जरी आइटम्स की डिमांड ज्यादा इलास्टिक। ठीक है जी। 7 पॉइंट हो गए, बीच में लाइन डाल दूं एक सफेद रंग से। 8वें पे आ जाते हैं, टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में मतलब शादी है, वही वाला एग्जांपल दिखाया था। शॉर्ट रन में डिमांड लेस इलास्टिक, लॉन्ग रन में डिमांड ज्यादा इलास्टिक। अब पोस्टपोनेंट ऑफ यूज मतलब गोलीबाजी। पापा गोलीबाजी दे रहे हैं तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक, नहीं दे रहे तो कम इलास्टिक। ये कराए मैंने आपको पॉइंट। इतना कराने के बाद भी पेपर में क्वेश्चन छप गया
देखो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बता रहा हूं राज्य, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लो जी। वाई डिमांड फॉर वाटर इज इनइलास्टिक। पानी की डिमांड इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि हम इसके रीजन बताएंगे। क्योंकि पानी पहले नंबर पे तो एसेंशियल गुड है, जो भी चीज एसेंशियल होती है उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। दूसरे नंबर पे पानी के हम बताएंगे सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, इसलिए जिसके फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। ना के बराबर सब्स्टिट्यूट है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है पानी की जगह, बल्कि ये बोलो, ठीक है जी। तो ये रीजन है भैया, पानी की डिमांड लेस इलास्टिक है। पेपर के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सॉल्व कर दोगे, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीजें इस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन क्रैक करते हुए चलने। एक क्वेश्चन और जरा उठा लेते हैं आपके लिए, प्यारा सा एमसीक्यू। ये लो जी। इफ अ गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर्स बजट, एक कंज्यूमर का बजट बना हुआ है, उसका एक सिग्निफिकेंट यानी हाई पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कुछ गुड्स पे खर्च हो रहा है, तो उसकी डिमांड, कुछ गुड्स की डिमांड पे सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ खर्चा हो रहा है, तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, हाई इलास्टिक होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी या परफेक्टली इलास्टिक होगी। तुम्हें सोचने का टाइम दिया है मैंने, जो फैक्टर कराए हैं उसमें से ही इसका आंसर बनेगा। जल्दी से आप इसका आंसर दे दो, जल्दी से, सुपर फास्ट तरीके से बच्चे चलेंगे। बढ़िया चल रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं सही खेल रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। प्यार कम नहीं होना चाहिए यार, प्यार कम नहीं होना चाहिए। प्यार कम नहीं होना चाहिए उस्ताद, प्यार में कमी नहीं। हाँ, आंसर पे आंसर देते रहो, ठोको ताली। आहा हा 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 हा, ठीक है भाई, लव यू एवरीवन भाई, प्यार बरस रहा है। देखो जी, जब सिग्निफिकेंट पोर्शन खर्च हो रहा है किसी कॉमोडिटी के ऊपर, तो वो लग्जरी आइटम्स होते हैं, वहां डिमांड चेंज हो सकती है, तो डिमांड हाईली इलास्टिक हम बोल सकते हैं। ये सब क्या थे दूसरे ऑप्शन, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे यहां पर बी वाला आंसर लॉक किया जाएगा, तो बी वाले के साथ टा 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 फिट कर देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, ठीक है जी। तो देखो जी, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, सम्मान, शुभांश, दिशा, हनी और पार्थो आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी उस्ताद, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो जी उस्ताद, आपको एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा पेपर में फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, या क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन होती है और इलास्टिसिटी का आंसर निकालने के लिए बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, इनके बारे में जिक्र अगली क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जो वो मेथड होते हैं उनका जो आंसर आता है, किसका आंसर, आंसर आएगा इसका। ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है, और 1 से कम आएगा तो 0 भी आ सकता है, और इंफिनिटी भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में हमने कमेंट की है, आप सुनना। इन सबको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको करा रहा हूं टाइप्स, या फिर डिग्री भी बोलते हैं इसको, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितनी टाइप है, 5 टाइप है। पहली टाइप, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड यूनिट के बराबर है इलास्टिक, यानी यूनिट का मतलब 1 होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 आया है। ऐसा कब आता है, देखो जी, जब प्राइस में और डिमांड में बराबर का परसेंटेज बदलाव हो। जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, मान लो प्राइस 100% बढ़ा और डिमांड भी 100% कम हो गई, तो बराबर का बदलाव था ना। ऐसे बदलाव में बोलते हैं कि हाँ भाई 1 आंसर है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ऐसे बदलाव में हमारे डिमांड कर्व की शेप देखना जरा कैसी होती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल। ना ज्यादा ये ऐसे लेटी हुई है, ना ज्यादा ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है जी, नॉर्मल होती है।
डिमांड कर्व की शेप। ठीक है जी। अगर आंसर 1 से ज्यादा आ जाता तो बोलते डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। अगर आंसर आपका 1 से ज्यादा आता तो डिमांड विल बी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब प्राइस में कम परसेंट चेंज आया है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया, मतलब हम हमेशा प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। जितना तुमने प्राइस बदला डिमांड उससे ज्यादा बदली तो ज्यादा आंसर आ गया। ऐसे में दोस्तों डिमांड कर्व थोड़ा लेटा हुआ बनता है, लेटा हुआ, ऐसा लेटा हुआ बनता है, ये डिमांड कर्व है। अब ये कैसे बना भैया देख लो, कोई भी लेटा हुआ डिमांड कर्व हो, ये क्या शो करता है, कोई भी इसका पॉइंट पकड़ लो, मान लो प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। अब देख लो भैया इसका प्राइस अगर तुम कम करोगे ना, मान लो इतना कर दिया, तो डिमांड देखो मान लो यहां चली गई, तो हल्का सा प्राइस कम किया है, डिमांड ज्यादा बदल गई। तो जब डिमांड ज्यादा बदलती है तो उसे बोलते हैं ज्यादा इलास्टिक है। हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं जी। थर्ड नंबर पे आपको गिनाऊं तो डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक। जब डिमांड लेस देन यूनिट इलास्टिक होती है तो आंसर ईडी लेस देन 1 आता है। अंतर कैसे आते हैं जब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा अगली क्लास में, तब आपको पता लगेगा। ऐसे में डिमांड कर्व थोड़ा सा खड़ा हुआ बनता है, ये खड़ा हुआ डिमांड कर्व है, ठीक है जी। अब खड़े हुए डिमांड कर्व में क्या पता लगता है, मतलब ना सिंपल है ना लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है। ये देखो जी, मान लो कोई प्राइस है P1, डिमांड Q1 है। आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, डिमांड जरा सी बढ़ी है, प्राइस बहुत सारा कम किया गया है। तो जब डिमांड में रिलेटिवली थोड़ा सा चेंज हो तो डिमांड लेस इलास्टिक होती है, ठीक है जी। चौथे नंबर की डिग्री है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कसम खाली है, डिमांड बदलेगी नहीं, इसको इलास्टिसिटी 0 बोल दिया, इलास्टिसिटी है ही नहीं। ये कौन सी सिचुएशन है, मान लो गोलगप्पे 10 से 20 के हो गए, तो प्रिया पहले भी 5 प्लेट खाती थी, अब भी 5 प्लेट खाएगी, ये डिमांड ही चेंज नहीं कर रही। ऐसे में डिमांड कर्व स्पेशली पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। कैसे देख लो भैया, अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये डिमांड कर्व है मान लो, तो ये क्या दिखाएगा, मान लो प्राइस P1 है तो डिमांड कितनी है, इतनी है। प्राइस तुम कम कर लो तो डिमांड कितनी है, इतनी है। जितना मर्जी प्राइस तुम कम ज्यादा करो, डिमांड इतनी रहेगी, ठीक है जी। चलो जी, ओके रिपोर्ट है। अब 5वें नंबर की जो डिग्री है इलास्टिसिटी की, इसे बोलते हैं डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी आंसर इतना ज्यादा आ जाएगा कि डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है। कुल मिला के यहां पर डिमांड कर्व आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। ये कहता है कि प्राइस गोलगप्पा 10 रुपए का प्लेट था, अब भी 10 रुपए का प्लेट है, लेकिन प्रिया पहले 15 प्लेट खा रही थी, अब 20 प्लेट खा रही है, यानी प्राइस चेंज नहीं हो रहा, वो डिमांड चेंज कर रही है। यानी इतनी तेजी से डिमांड चेंज हो रही है कि प्राइस को देख ही नहीं रही है, धड़ 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 चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड जितनी मर्जी बढ़ा लो या कम कर लो। जैसे कि मैं आपको यहां समझाता हूं, मान लो प्राइस P है और डिमांड Q1 हो रही है, ठीक है। इसी प्राइस पर डिमांड तुम बढ़ा भी सकते हो और ज्यादा, प्राइस नहीं चेंज होगा, देख लो। और डिमांड बढ़ानी है, प्राइस नहीं चेंज होगा, कम करनी है तो भी प्राइस नहीं चेंज होगा। अगर प्राइस चेंज हो गया, मान लो कम हो गया, तो डिमांड डायरेक्ट 0 आ जाएगी। खैर इस बात को छोड़ो, तुम मुद्दे की बात पकड़ो। कुल मिला के आपको बताऊं, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब डिमांड हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तब हमारा डिमांड कर्व वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो डिमांड कर्व थोड़ा खड़ा टाइप होता है, खड़े टाइप को बोलते हैं स्टीपर, थोड़ा सा स्टीपर है, ठीक है। जब हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो लेटा टाइप होता है, लेटे को बोलते हैं फ्लैटर। लेटा टाइप है, बिल्कुल नहीं लेटा, बिल्कुल लेट जाता तो इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती, ठीक है ना।
और जब डिमांड कर्व नॉर्मल है तो ना तो ज्यादा स्टीपर है ना फ्लैटर है। अब दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं, सारी किताबों में नहीं लिखी। कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इक्वल टू 1 है तो डिमांड कर्व ऐसा भी बन जाता है dd, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो इसके पीछे बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके पेपर में नहीं आएगी ये। आपके पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है, भाई डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है। आपको बोल रहा है डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब हो सकता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही कम स्कूलों में आएगा बस, ठीक है। अब वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्या, बता देता हूं। ऐसा कर्व जिसका कोई भी पॉइंट ले लो, ये मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, ये एक बॉक्स बनाता है रेक्टेंगल, दूसरा पॉइंट ले लो, ये भी एक पॉइंट ले लिया, ये भी एक बॉक्स बनाता है रेक्टेंगल। तो जितने भी बॉक्स इसके अलग अलग पॉइंट बनाएंगे, सभी बॉक्स का एरिया मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो बराबर आएगा, है ना। तो सभी बॉक्स का, तो उस कर्व को बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। खैर इसकी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश मत करना, बस इतना आपको बताना था। अगर आपको याद करना है तो दोस्तों याद करने के लिए मैंने आपको बताना है, ये देखिए जी, ये देखिए जी, आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर देता हूं। अगर डिमांड कर्व ऐसा है तो इलास्टिसिटी 0 है। अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी है। अगर डिमांड कर्व नॉर्मल है तो इलास्टिसिटी 1 है। अगर डिमांड कर्व खड़ा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर डिमांड कर्व लेटा है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। आप मेरी बात सुनना, ये डायग्राम कहीं पर भी नहीं है, इस डायग्राम से आप याद कर सकते हो। जितना खड़ा है उतनी इलास्टिसिटी 0 है, कम है। डिमांड कर्व लेटता जाएगा तो इलास्टिसिटी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। मान लो यहां इंफिनिटी है, कम होके 1 से ज्यादा, और कम हुई 1, और कम हुई 1 से कम, और कम हुई 0। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच में होती है, और ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, काफी सारे स्कूल के टीचर बड़े खतरनाक होते हैं, बच्चों से बदला ले लेते हैं एक मुश्किल क्वेश्चन देके। कहते हैं मान लो 2 डिमांड कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, 2 डिमांड कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक है सफेद और एक है संतरी। संतरी का नाम A है, सफेद का नाम B है। बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो जितना डिमांड कर्व लेटा होगा, जितना फ्लैट होगा, वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो A की इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू B की इलास्टिसिटी। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखो जी, ये लेटा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, तो मान लो दोनों का प्राइस सेम है, तो दोनों की डिमांड भी सेम ही है। प्राइस बदल दो थोड़ा सा दोनों के लिए, P1 कर दिया, तो जो खड़ा हुआ है डिमांड कर्व उस पर जरा सी डिमांड बदली है, जो लेटा हुआ है डिमांड कर्व उस पर ज्यादा डिमांड बदली है। खैर इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दोस्तों तुम्हें नहीं समझनी होती, जिस लेवल पे आप हो आपको नहीं समझनी है यहां पर। इसलिए मैं, कोई बच्चा अंदर घुसना चाहता हो एक्सप्लेनेशन के तो मैं साइड में बता देता हूं, लेकिन पेपर के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप मान के चलना। आज की क्लास में मैंने आपको क्या कराया जी, 2 मिनट की एक बार रिवीजन ले लेते हैं, रिकैप कर देते हैं। रिकैप बोल दो या रिवीजन बोल दो। दोस्तों मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस, प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड क्या रेस्पॉन्ड करती है, दैट इज मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स कराए हैं, फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराए हैं, जिसमें क्या क्या कराया है मैंने आपको, नेचर ऑफ अ कमोडिटी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर ऑफ यूजेस, 3 तो NN वाले हैं, फिर प्राइस ऑफ ऑन गुड, इनकम लेवल, इनकम लेवल ऑफ द बायर कराया ना, फिर हैबिट भी कराया है मैंने आपको, टाइम पीरियड भी कराया है आपको, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज भी कराया है, और शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर भी कराया है। तो इस तरीके से आप जो भी एक्रोनिम बनाना चाहो तो आप इसको बना के मुझे बता भी सकते हो कि सर मैंने ये एक्रोनिम बनाया है, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। फिर मैंने आपको लास्ट में डिग्री करा दी है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 डिग्री होती हैं, या तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, या 1 से ज्यादा, या 1 से कम, या 0, या इंफिनिटी, दैट्स इट। अब सुनो मेरी बात, अगली क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मैं ईडी इज मोर देन 1 लेस देन वाला निशान यूज कर रहा हूं ना, आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं न्यूमेरिकल से उसको कैलकुलेट करूंगा। भैया पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है,
और बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, कोई माइका लाल कुछ भी कर ले। अब देखो कुछ बच्चे सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड है कि सर हाँ हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, उन बच्चों के लिए खास घोषणा करता हूं मैं। 11 सितंबर को मंडे है, ठीक है, 12 सितंबर को ट्यूसडे है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यूट्यूब कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं शाम को 5:30 बजे लाइव आ रहा हूं मंडे को, यानी 11 सितंबर को, ठीक है। मैं वहां पर कराऊंगा आपको इंडियन इकोनॉमी, और ट्यूसडे को यानी 12 सितंबर को दोस्तों मैं आपको कराऊंगा आपका मजेदार चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, वहां करा देता हूं, वहां से कर लो, ठीक है। और एक चीज यहां से कर लो, यानी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात है तो यूट्यूब पे करा देता हूं। आरंभ 3.0 हम वहां पर बैच करा रहे हैं, तो उसका मैं डेमो लेक्चर वहां पर दे रहा हूं। एक तरीके से आपको फायदा भी हो जाएगा उस चीज का, जो बच्चे जल्दी कवर अप करना चाहते हैं वो कर लेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर फिफ्थ केस में डिमांड कर 5 एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? अरे मर्जी है तुम्हारी, फिफ्थ केस में ये रहा इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, मतलब ये आर पार करके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है, द डिमांड फॉर अ गुड लाइक सॉल्ट, नमक, नमक की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक? आपके लिए क्वेश्चन है तो इसका आंसर दे दो। 30 सेकंड में देना, इस बार 30 सेकंड में देना। जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, बच्चा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को कैच करता है, तब उसको समझ में आता है कि क्या किया। और कल 12 बजे मैं स्टैटिस्टिक्स के 4-5 चैप्टर एक साथ मिक्स करके, कल 12 बजे कर रहा हूं, नहीं 11 सितंबर को शाम को 7 बजे, 11 सितंबर को शाम को 7 बजे स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे चैप्टर एक साथ वन शॉट में डाल दूंगा, तो वो जल्दी जल्दी आपको हो जाएंगे, वो भी ठीक है। तो यार सॉल्ट की इलास्टिसिटी लेस होती है, ईडी इज लेस देन 1, क्योंकि एसेंशियल गुड है ये, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ यूज भी कमी है, तो सेकंड वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, शोभांश, सम्मान, दिशा, नील, हनी परमार। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, सॉल्ट की डिमांड लेस इलास्टिक है, पेपर में क्वेश्चन आया बताओ टाटा सॉल्ट की डिमांड क्या है? भैया देखो सॉल्ट का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सॉल्ट हमें खरीदना ही पड़ेगा, इसलिए इसकी डिमांड लेस इलास्टिक यानी इन इलास्टिक, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन टाटा सॉल्ट एक ब्रांड है, इसकी जगह हम दूसरा सॉल्ट भी ले सकते हैं, कैप्टन कुक ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, और भी है, ठीक है। तो इसकी डिमांड कंपैरेटिवली इलास्टिक होगी, मतलब मोर इलास्टिक होगी। तो जब ब्रांड गिवन हो तो ब्रांड को चेंज किया जा सकता है, प्रोडक्ट तो नॉर्मल बात हो रही थी। तो ये चीज आप अपनी क्लास में किसी बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं जरा उसको कितना आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब उम्मीद करता हूं आपको सही से समझ में आ रहा होगा, और प्यार बरसाने वाली बात है दोस्तों, प्यार तुम्हारा मेरे साथ बना हुआ है, इज्जत बनी हुई है बढ़िया तरीके से, सब बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे 5 में से 6-6 स्टार दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब हद से ही ज्यादा प्यार एक तो मेरे अंदर एनर्जी लेकर आता है, और मुझे उत्साहित करता है कि बच्चों के लिए वो सब कुछ करूं जो उनके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए, प्यार बना रहना चाहिए। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपना करियर उस लेवल पे बना लेंगे जो हमारे मन में बसा हुआ है, समझ रहे हो, मतलब हर करियर के लिए आपको तैयार करूंगा। अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो जाएं तो क्लासेस के अंदर आपको करियर गाइडेंस भी देना शुरू करूंगा, किसी भी पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड आपको बातें बताना शुरू करूंगा। ये एक हिंट था कि जब मैं सीए में पढ़ाता हूं तो वहां पर भी होता हूं, और आज तुम्हारे सामने भी हूं, तो ठीक है दोस्तों। हाँ लीडर बोर्ड रह गया दोस्तों, लीडर बोर्ड बच्चे बोल रहे हैं सर लीडर बोर्ड बताओ, टॉप पे कौन है? टॉप पे जी सम्मान जी हैं, फिर शोभांश, फिर नील प्रताप, फिर दिशा, फिर दिशिता, फिर हर्ष, फिर हनी, फिर वेदांत, फिर आदिल, फिर मुस्कान। वेरी गुड गाइस, तो बहुत मजा आया आज के लिए। धड़ 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 धड़, इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन, बाय 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 बाय।